आप मीडिया वाली हैं, आप मीडिया वाली हैं, आप दिन रात न्यूज चला रही हैं, आपको नहीं मालूम तेजस्वी जी ने कौन सा डाला है? आपको नहीं मालूम? इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन आता है ना, रुपया लियाकत सुनती है, गलत नंबर से गलत मकान नंबर से इलेक्शन कोई जरूरत है, उसके बाद इनके जैसे लोग चलाते हैं, इनके जैसे लोग आप क्यों बता रहे हैं? दो एपिक नंबर किसने दिए? हमारे तेजस्वी ने। अगर एपिक नंबर जो चुनाव आयोग ने जारी किया है और वो एपिक नंबर ना होकर गलत हुआ तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? मैं माफी मांगूंगी, आप राजनीति छोड़ देंगी? ऐसे करके थोड़ी होता है कंचना जी, आप मुझे ठंडा कर रहे हैं ना। बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी तेतराई नहीं चलेगी कंचना जी, बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे रोबिका जी गुस्सा नहीं होना है। मैं कह रहा हूं ये क्या सेकुलर अनडिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रूबिका लियाकत ने कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, कैसे उनकी क्लास लगाई है। साथ ही साथ आज इस वीडियो का, इस डिबेट का जो विषय है वो है तेजस्वी जी के ने जो बयान दिया था कि चुनाव आयोग पर कि उन्होंने चुनाव आयोग ने तेजस्वी जी का नाम हटा दिया है। तो इस पर डिबेट चल रहा था, तो क्या कुछ इस डिबेट में हुआ हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ जब वो कंचना यादव बौखलाने लगती हैं तो रूबिका लियाकत उनसे बोलती है कि आपकी कही हुई बात अगर गलत साबित होती है तो क्या आप राजनीतिक छोड़ेंगी। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा बौखला उठती हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं होती, सिर्फ अपनी ही कहती रहती हैं। आगे इस डिबेट में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ईपीआईसी नंबर मिल गया कि नहीं मिला? वो 20 वाला जो आखिर में 20 नंबर है तेजस्वी बाबू का। देखिए रूबिका जी, जो आप सवाल पूछ रही हैं वही सवाल हमारा भी है सुप्रीम कोर्ट से। वही सुप्रीम कोर्ट से नहीं, माफ करिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, चुनाव आयोग से, वही सवाल हमारा भी है। हमने जब कहा कि हम तेजस्वी जी बोले कि उनका नाम नहीं है, 5 मिनट के अंदर एक पीडीएफ को अपडेट करने में कितना समय लगता है रूबिका जी? 5 मिनट के अंदर पीडीएफ अपडेट हो गया और चिल्लाने लगे नाम तो है, नाम तो है, नाम तो नाम नहीं था। सबके सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना इपिक नंबर डाला था, चेक किया, नाम नहीं है। फिर क्या करते हैं हड़बड़ी में, वो हड़बड़ी में दूसरा इपिक नंबर डाल देते हैं और दूसरा इपिक नंबर डाल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब फिर से अपडेट करती है तेजस्वी जी के कहने पर दूसरा इपिक नंबर डाल देती है और नैरेटिव बस नैरेटिव चला जाता है कि देखे तो दो इनके पास एपिक नंबर है, 2 कार्ड है इनके पास। कार्ड तो आप ही ने 2 दिए ना, एपिक नंबर आप ही ने गलत अपडेट किया और नैरेटिव भी आप ही चला रहे हो। एपिक नंबर तेजस्वी जी के पास एक ही है। कौन सा वाला? एक ही है। कौन सा वाला उन्होंने दिखाया था? कौन सा वाला? मेरे पास 2 है। आपके पास कैसे 2 है? अरे मेरे पास 2 है, मतलब तेजस्वी बाबू के 2 है भाई। तेजस्वी बाबू के पास 2 है ना, मेरे पास थोड़ी है। अब मैं बताती हूँ, आप लोगों ने जो एपिक नंबर डाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी संख्या थी RAB 0456228। ठीक है? नहीं, ये असल एपिक नंबर है, चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया। ठीक है? नहीं, इसलिए क्योंकि वो 2 एपिक नंबर है। आप लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं सोचिए, मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ, आपने जनता को कितना कंफ्यूज कर दिया होगा। अच्छा, अब जितना कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे ये बताइए कि कंचना जी उसके बाद कहाँ गायब हो गए? तेजस्वी बाबू आकर फिर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे लहरा कर दिखा देना कि मेरा एपिक नंबर है RAB 2916120, वो वाला गलत है 62228। एक सेकंड, आपने बोला चिल्ला, यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होगा, आराम से बातें रखेंगे। मैं नहीं करूंगी, इसलिए मैं आराम से बातें कर रही हूँ। उन्होंने जो अपना एपिक नंबर दिखाया जिससे वो वोट करते हैं, जिससे उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पहले ही वो रजिस्टर था। हम अचानक से हम कहते हैं कि ये नंबर तो है ही नहीं, जब हम इस पे सर्च मारे लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है इनका। ये 2 है, कौन सा वाला है मुझे पहले ये बताइए। आप सुनेंगी? हाँ कंचना जी, मुझे पता है, मैं इसीलिए आपको तुरंत इसीलिए तो मैं आपको ये पन्ना दिखा रही हूँ। हो सकता है कि आपको एपिक नंबर याद ना हो। मुझे ये बताइए, ये ऊपर वाला एपिक नंबर है तेजस्वी बाबू का कि नीचे वाला? मैं आपको सर्च करके 1 मिनट में बता दूं। हाँ। आप मीडिया वाली हैं, आप मीडिया वाली हैं, आप दिन रात न्यूज चला रही हैं, आपको नहीं मालूम तेजस्वी जी ने कौन सा डाला है? आपको नहीं मालूम? इलेक्शन कमीशन में मालूम किसको? आपने कहा था कि चीखेगा कोई नहीं, मालूम किसको? आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं, आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं। मैं नहीं चीख रही हूं, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कह रही हूं मुझे सच में तेजस्वी बाबू का असली एपिक नंबर आपको मैं अभी देती हूं, जिन्होंने हाँ, ये पेपर में दे रही हूं। कौन सा? आप हमको बोलने देंगी? हाँ बोलिए ना, बोलिए 10 मिनट 100 को होल्ड किया जाए, होल्ड किया जाए। मैं अभी एपिक नंबर निकाल कर पहले इनको दिखाऊंगी। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम आपको सुनाने के लिए भी तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करके रखा है। पहले उनका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है 10 सेकंड आपने मांगे ना, 10 मिनट मांगी हूं मैं। 10 मिनट थोड़ी होल्ड कर देंगे भैया, आप 10 मिनट थोड़ी कोई होल्ड। मैं अभी आपको दिखाती हूं। अभी 10 सेकंड बोल रही थी। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ढूंढिए, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं जवाब देता हूं, यही प्रॉब्लम है। ना इलेक्शन कमीशन सुनता है, ना रूबिका लियाकत सुनती है। गलत नंबर से, गलत मकान नंबर से इलेक्शन कमीशन देता है। उसके बाद इनके जैसे लोग चलाते हैं, इनके जैसे लोग आप क्यों बौखला रहे हैं? 2 एपिक नंबर किसने दिए? हमारे तेजस्वी जी का
नंबर क्यों नहीं आ रहा है? गलत एपिक नंबर क्यों डालकर आपको नेगेटिव चलाने के लिए दिया गया? आप मुझे बताइए आपको 2 एपिक नंबर तेजस्वी जी का एपिक नंबर क्या है? सिंपल सी बात है। हाँ दीजिए ना, लेकिन अगर निकल जाएगा आपको माफी मांगनी कोई बात नहीं, मांग लूंगी भैया, क्या बड़ी बात हो गई? हाँ बिल्कुल मांग लूंगी, कोई बड़ी बात है माफी मांगना, गलती करूंगी तो माफी मांगूंगी ना। और सुनिए, अगर एपिक नंबर जो चुनाव आयोग ने जारी किया है और वो एपिक नंबर ना होकर गलत हुआ तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? मैं माफी मांगूंगी, आप राजनीति छोड़ देंगी? तेजस्वी जी का गलत एपिक नंबर जारी किया है। अरे ऐसे करके थोड़ी होता है कंचना जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और वो भी बकायदा सॉरी, माफी और ये तमाम चीजें मांग कर मैं आगे बढ़ूंगी। अरे भाई जारी किया है रूबिका लियाकत जी। अरे आपके चीख रहे, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कंचना जी कि आप परेशान हो रही हैं। नहीं, हम क्यों परेशान मत होइए, इत्मीनान से बात रखिए। नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आपके नेता के पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा, हमारे नेता आईडी कार्ड बता दे, बात खत्म हो जाएगी। आयोग फर्जी एपिक नंबर चला रहा है और ये भी फर्जी एपिक नंबर जो ओरिजिनल है, हम पूछ रहे ना ओरिजिनल। तो मुझे बता दीजिए ना, ओरिजिनल बता रहा है, आपके ऊपर ही आ रहा है एपिक नंबर, दूसरा मैं बता रही हूँ। हाँ, आज ये चुनाव आयोग वाला है, आपका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है ना। बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी थेतराई नहीं चलेगी कंचना जी, बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे बढ़ाऊंगी मैं डिबेट को, आप दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी, सिंपल सी बात, अरे बिल्कुल आराम से, वरना जनता यहाँ पर बैठी है, मैं सब अलाउ करूंगी, बदतमीजी अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है? ये खेल मत करना अपने नेता को बचाने के लिए, जबरदस्ती बदतमीजी मेरे साथ करना मत कंचना। मैंने वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं मांगी है। वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं। विक्टिम कार्ड रूबिका लियाकत के शो में नहीं चलता है, विक्टिम कार्ड नहीं चलता है, यहाँ पर फैक्स चलते हैं। फैक्स पर बात कीजिए, ऐसे करके नहीं, फैक्स पर बात कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ यहाँ पर बैठा एंकर के आप उनको धमकाएगी और धमक कर निकल जाएंगी। यही रहूंगी और आपसे फैक्स मांगूंगी, फैक्स पर बात कीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, चुनाव आयोग के डेटा को गलत साबित कीजिए, दैट्स अबाउट इट। अरे ऐसे करने से नहीं होता है ना, गिव मी द फैक्ट। आप मुझे उनका ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, चुनाव आयोग फेल हो जाएगा। शो मी हिज एक्चुअल ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, दिखाओ ना। तो फिर नहीं दिखाया उन्होंने, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, वोटर आईडी नहीं। उन्होंने मोबाइल पर अपना EPIC नंबर डायल करके दिखाया था, देखती भी नहीं अपने नेता के नंबर। अरविंद वाजपेयी जी एक ही तो चीज मांगी, मैंने क्या कहा कि आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जनता के बीच में ये नैरेटिव डाल देना, सर दूर दराज के गांव में क्या जाता है जिसने आरोप लगाया, जवाब जब आते आते बहुत देर हो जाती है। अरविंद जी, रूबिका जी आप उनको फंसा रहे हो एक तरीके से। अगर वो एपिक नंबर दे देंगे तो वो फर्जी है, तो फंस नहीं जाएंगे, जेल कौन जाएगा? क्या कर रहे हो आप? इलेक्शन कमीशन ने भी मांगा है, वो नहीं दे रहे हैं और देंगे भी नहीं। लीगल एडवाइस मिल चुकी है उनको कि गलती से वो वाला कार्ड मत दे देना। फिर कार्ड मिल गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा ये फर्जी दस्तावेज कहाँ बना है। ये फंस गए, पूरी तरीके से फंस गए ये, इसलिए नंबर कुछ नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल कहा था इनको देने के लिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये टूल किट है, ये टूल किट का हिस्सा है। ये जनता को गुमराह करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, जनता को सड़कों पे उतारना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ प्रूव करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है। आप ये जरा जिप नजदीक लेकर आइए, दिखाइए नंबर, लीजिए, देखिए एपिक नंबर, ओरिजिनल एपिक नंबर देखिए और गुस्सा मत करिए रूबिका जी। वेरी गुड रूबिका जी, गुस्सा नहीं होना है। मैं कह रहा हूं बहुत सेकंड दीजिए मुझे। ये क्या था एक्सप्रेशन? लो ऐसा हमको भी आता है, लो ऐसा। देख लो पूरा, देख लो पूरा एपिक नंबर। रूबिका जी बड़ी परेशान थी, रूबिका जी बड़ी परेशान थी। ये एपिक नंबर है, रूबिका जी देख लीजिए आराम से, तो तेजस्वी ने दिखाया है, देख ले, वही तो ओरिजिनल है। अच्छा वो वही ओरिजिनल है। क्या हमारे पास वो उसमें कहीं एपिक नंबर दिया हुआ है तेजस्वी बाबू के? नहीं वो ये कह रही है यही है ओरिजिनल है भैया, ओरिजिनल है भैया। प्रदीप जी यही ओरिजिनल है। देखिए यही ओरिजिनल है भैया। पिछले 11-12 मिनट से मैं आरजेडी की प्रवक्ता की बौखलाहट देख रहा था, और ये इसीलिए होता है जब आप झूठ बोलते हो। अच्छा। ये कोई भी सच्चा बिहारी
कभी भी दो फर्जी यहाँ पे इनके वोटर आईडी मैंने फर्जी बनवाए। इलेक्शन अरे कंचना जी आप कमीशन ने 11 बना मिनट दिया। अरे फर्जी 11 मिनट इलेक्शन तक आप कमीशन बोल ने रही बना थी। दिया। अरे कंचना सुनिए जी तो बोलने क्या दीजिए। इतना विचलित हो रही हैं आप? अगर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फर्जी है तो आप तो जाइए ना जनता में, बिहार की जनता के बीच में, तो दूध का दूध पानी का पानी बिहार की जनता कर देगी। ये फर्जी देखिए, दो जगह पे तेजस्वी यादव रजिस्टर्ड है और ये वैसी हरकत करी है उन्होंने जैसे घुसपैठिए करते थे, मल्टीपल आधार कार्ड लेके और मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड लेके, इसीलिए बौखलाए हुए ऐसा है। अब दूसरा इनका झूठ देखिए, ये इस पे और बौखलाएंगे। ये देखिए चुनाव आयोग के, ये देखिए रूबिका जी आप, ये इतने सारे बूथ लेवल एजेंट्स इनके हैं, एक ने भी अभी तक एक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करी। जो पिछले 2.5 महीने से कंचना यादव और तमाम आरजेडी वाले फर्जी है, कंप्लेन हो रही है, जनता के साथ नुकसान हो रहा है, एक इनका बूथ लेवल एजेंट, इनका कार्यकर्ता ही जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं रखता। इनकी पूरी पार्टी का बुनियाद झूठ के ऊपर आधारित है और इसीलिए भले वो एपिक नंबर हो, भले मल्टीपल वोटर आईडी तेजस्वी यादव को रखना जो फर्जी है, या इनका एक भी बूथ लेवल एजेंट जो है वो सच्चाई की बात नहीं रख रहा है। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि जैसे राहुल गांधी झूठ के आधार पर अपना पूरा कैंपेन चलाते हैं, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई नबी फेल ने 80 बार फेल हुए राहुल गांधी से सीखा है कि झूठ कैसे बोलना है। पर बड़े लेवल एजेंट भी चुनाव आयोग की को सहयोग कर रहा है, पर इनके प्रवक्ता और आरजेडी के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नहीं कर रहे क्योंकि ये चुनाव हारने वाले हैं। तो दिक्कत इनकी यही है, इसीलिए ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करते। देखिए रूबिका जी, बहुत प्यार से मैं अपनी बात कह रही थी। हमने गुस्सा नहीं हुए महाराज, सुन लीजिए। जो ओरिजिनल एपिक आईडी है तेजस्वी जी का, उन्होंने उसको डालकर देखा कि पीडीएफ में उनका नाम नहीं है। उसके बाद 5 मिनट के अंदर, चुप रहिए, 5 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन अपडेट करके पीडीएफ अपडेट करता है और जल्दी में वो दूसरा गलत एपिक नंबर, वो नया एपिक नंबर डाल देता है। अरे कंचना जी, प्रूफ किया आपके पास? सुनिए ना, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ कर रहा है? अरे आप क्योंकि फर्जी वोटर आईडी बना के घूम रहे हो, जैसे घुसपैठिए घुमा के ऐसे तेजस्वी यादव फर्जी उठा के घूम रहे हो। तो वोटर आईडी कार्ड आप कैसे होते? रूबिका जी नहीं चलेगा। आप ये कोई आरजेडी का शासन नहीं चला, 11 मिनट से आप बोल रही हैं, आप ऐसे थोड़ी प्रवचन चलाएंगी। आपने दो वोटर आईडी बनाया, एक भी बीएलए इनका ऑफिशियल नहीं आ रहा है। अपनी बात बोलने दीजिए, नहीं बोल रही है। एक सेकंड रुकिए कंचना जी प्लीज। उस 2020 और 2025 इसमें जो ईपीआईसी नंबर है मैम, वो वही वाला है, RAB 04562280। और ये 2025 में जब वोट करने के लिए गए थे, लिस्ट में नाम ये है, जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो जरूर बदला है। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है, वही ईपीआईसी नंबर है जो आप बता रही है। वो ईपीआईसी नंबर 2020 में भी नहीं था, 2025 में भी नहीं था। मैडम अब आप हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। जिसको आप जिस कंफ्यूजन के साथ आप दिखा रही हैं, आप कंफ्यूज है ना, बिहार की पूरी जनता ऐसे ही कंफ्यूज है। बेगूसराय में, सुन लीजिए, बेगूसराय में 18 लोग जो मृत हो गए, उनका नाम है उसमें। किसका? सोनालिका ट्रैक्टर का तो निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, डॉग बाबू, डॉगी बाबू का तो निवास प्रमाण पत्र। अब तेजस्वी, सवाल डिफरेंट नहीं है, सवाल सेम है, सवाल सेम है। एक सेकंड आप लोग प्लीज, कंचना जी मेरा सवाल सिंपल है, अपने व्यवसाय मेरा सवाल कंचना जी, मेरा सवाल, आप कह रहे हैं सोनालिका ट्रैक्टर का बन गया है, एक डॉगी बाबू करके है उनका भी बन गया है ना, ये सब तो मैं, ये सारी बात सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ ना। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि रूबिका जी आप माफी मांगेंगी अगर ईपीआईसी नंबर गलत निकला। मैं रुकिए कंचना जी, 2020 में तेजस्वी बाबू का वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी बताया था, 2025 में वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी आपको बताया है। अब आप राजनीति छोड़ेंगी? राजनीति छोड़ेगा क्यों? ये ईपीआईसी नंबर, ये रहा 2020 में वही था ईपीआईसी नंबर जो चुनाव आयोग ने, जो चुनाव मैंने बात किया था कि मैं माफी मांगूंगी। अब आप राजनीति छोड़ेंगे आपके, क्योंकि यही हमारी डील हुई थी, जो सही साबित होगा, जो सही साबित होगा। अरे कैसे गलत है? तेजस्वी जी ने जो अपना ओरिजिनल प्रेशर बनाया नहीं है ना कंचना जी, तेजस्वी जी ने अपना ईपीआईसी नंबर 2020 में वही था जो आज के तारीख में चुनाव आयोग बता है। तो आप इस ओरिजिनल वोटर आईडी जो अपना शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी, बात खत्म कर दूंगी मैं इधर। लगा दीजिए, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला दीजिए। उन्होंने वापस करवा दीजिए ना तेजस्वी से, चला दीजिए, वापस करवा दीजिए ना, बता दीजिए कि ये झूठे हैं। आपका तो मीडिया नहीं कर रहे हैं, आप लोग भाग रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं, प्रॉब्लम तो ये है। फर्जी नहीं। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? देखा आपने किस तरीके से कंचना यादव ने जब बात अपनी रखी और जब उनकी बात गलत साबित हुई तो किस तरीके से वो हाथ पैर मारने लगी, साथ ही साथ इस तरीके के अभद्र शब्द बोलने लगी जो कि उनको शोभा नहीं देते। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, ये बताना आप कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। क्या कुछ सही है, क्या गलत है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।